फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट डीसी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। वही डेरिवेटिव को ही डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। सब डेरिवेटिव का एक पार्ट है। तो हमको बोलता है टू फाइंड द डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं डीसी देखना, सॉल्यूशन इसका है। लेट वाई बराबर साइन एक्स, इसको ये इक्वेशन मान लो। ठीक है, वाई बराबर साइन एक्स, इसको ये मान लो। फिर इसमें डेल्टा वाई साइन एक्स डेल्टा एक्स, इसको इक्वेशन बी मान लो। अब इसको समझना, इसमें डेल्टा वाई बढ़ा है, इसमें को डेल्टा एक्स बढ़ा है, तो ये डेल्टा वाई बढ़ा। वाई बराबर साइन एक्स मेन प्रिंसिपल रहा। तो अगर इसमें हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इसमें क्या चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा। साइन एक्स में थोड़ा सा डेल्टा एक्स का वैल्यू बढ़ाए तो इसमें भी चेंज होगा। मतलब चेंज फॉर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इट चेंज डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम बी, बी में ए को घटाओ तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई साइन एक्स डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ समझना, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता था ना, साइन ए माइनस साइन ए का बी का फॉर्मूला, साइन ए है ये, साइन बी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन का टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है जिसका यूज हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई टू। ये कट गया, ये जुट जाएगा, टू कॉस कितना हो गया, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, टू कॉस एक्स बाई डेल्टा एक्स बाई टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा समझना, ये कितना बचेगा, डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा। अब देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स से हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं, डेल्टा एक्स, और यहाँ ले लेते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ माने हो ना, अगर डेल्टा एकदम छोटा सा चेंज करें तो क्या होगा। अब ज़रा समझना, टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा एक्स, इसको बाहर कर देते हैं, 1/2, 2 को बाहर कर दिए, और ये जो डेल्टा एक्स से डिवाइड किया इसको यहाँ ले आए, तो ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 होगा तो कितना होता है 1। तो उसी तरह अब ये डेल्टा एक्स टेंस हो गया तो ये कितना हो जाएगा,
ये 1 हो जाएगा। अब देखो 2 cos x, ये डेल्टा एक्स अगर तो 0 कर देगा तो ख़त्म हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1 आएगा हाफ, तो कितना हुआ cos x। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसको समझना, कितना निकला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हुआ तो कितना निकला cos x। समझ में आया? अब ज़रा समझना हम क्या बोल रहे हैं। यही होती, इसको जब डेल्टा और डेल्टा तो इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स, जो कि cos x के बराबर हुआ। समझ में आया? जब डेल्टा है तो इसी को डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, डी बटा डी एक्स साइन वाई का माने थे, वाई साइन एक्स माने थे ना, यहाँ देखो साइन एक्स माने थे, यही है। समझ में आया? फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर देगा तो इस तरह से निकालना है। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमको निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। कैसे निकलेगा देखना। उसी तरह मान लो लेट वाई cos x वाई प्लस डेल्टा, इसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ा है तो इसमें ये भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब चेन x टू x प्लस डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू चेन, then it will change y to y प्लस डेल्टा y। x में x प्लस डेल्टा x जो बढ़ेगा तो y प्लस डेल्टा y भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन ए, इसको मान लो इक्वेशन बी, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। कोई दिक्कत? अब यहाँ से ठीक है, अब देखो ये कट गया तो बचा क्या डेल्टा y। अब cos c माइनस cos d पर ये फार्मूला है, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी वाई 2 इंटू माइनस साइन c माइनस डी वाई 2 कर दो, इसका आगे रख दो, ठीक है। 2 साइन सी प्लस डी वाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी वाई 2, इसको इस तरह से भी लिखते हैं अलग अलग किताब में, डी वाई 2 साइन डी माइनस सी वाई 2, ठीक है। इसको माइनस कॉमन लिए तो हम यहाँ माइनस ले आए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा देखना, यहाँ से देख 2, अब इसको देखो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डी में ये सी माइनस डी, यहाँ माइनस लगा दिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा -2 साइन, समझ आ रहा है ना। ये कितना आ जाएगा, ये कट के एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर सीख डेल्टा वाई, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ डेल्टा वाई
डेल्टा एक्स से दोनों साइड से डिवाइड किए, लिमिट टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू, यहाँ पर रख सकते हैं ना हम साइन डेल्टा एक्स, ये लिमिट इसको डिवाइड करेंगे दोनों से, इधर और उधर, यहाँ डेल्टा एक्स रख दिए, इसका 1/2 को इधर कर दिए। अब ये तो 1 हो जाएगा, -2 साइन, ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये हाफ, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंस टू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसी को बोलते हैं डी वाई बटा डी एक्स माइनस साइन एक्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले हैं। यहाँ डी वाई डी है, यहाँ डी एक्स है, यहाँ वाई कितना है साइन, वाई कितना माने थे, वाई माने थे यहाँ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बराबर कितना हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये निकला तुम्हारा डिफरेंशिएशन। फाइंड द डीसी ऑफ साइन स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। साइन स्क्वायर एक्स का हमको डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। कैसे बनेगा देखना। सॉल्यूशन, लेट वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसको मान लिए इक्वेशन। उसके बाद चेंज फॉर डेल्टा एक्स टू चेंज, it will be change to y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको मान लो इक्वेशन में। अब देखो इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए। ठीक है, तो अब क्या करना है समझना। इसमें इसको घटाए तो y प्लस डेल्टा y माइनस वाई बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स डेल्टा एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? देखो वाई कट गया, डेल्टा वाई ये बचा। अब यहाँ समझना साइन वार एक्स साइन स्क्वायर डेल्टा एक्स है, तो उसको समझना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ए प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्स कटा तो ये कितना बचेगा साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ क्या बचा साइन डेल्टा एक्स, यहाँ कितना हुआ डेल्टा वाई। ठीक है, अब यहाँ समझना, यहाँ डेल्टा एक्स से भागा दे दे
क्या होगा? ठीक है, ये कितना होगा? तो डेल्टा एक्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 से रख के इसको भागा दिए तो कितना हुआ? साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ कर दे साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन 2x। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या निकला? डी वाई बटा डी एक्स निकला, जो कि साइन 2x के बराबर हुआ। ठीक है, साइन 2x के बराबर हुआ, ये निकल गया फर्स्ट प्रिंसिपल से। आप अगर डायरेक्टली करोगे तो समझना वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? डी वाई बटा डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 2 साइन एक्स हुआ, फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो कॉस एक्स हुआ, ये साइन 2x को बराबर होता है। मतलब अगर डी साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर से तो 2 साइन एक्स होगा। ठीक है, सॉरी साइन 2x होगा, साइन 2x होगा जो यहाँ पर आया है। फर्स्ट प्रिंसिपल से ये बना, फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरह करके 2 साइन 2x होगा, ये निकला। दूसरा सवाल देखो, y बराबर फाइंड DC of cot x from the first principle। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल से कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये समझना। सॉल्यूशन अब समझना, फर्स्ट प्रिंसिपल का निकालने जा रहे हैं। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो y बराबर कॉट एक्स। ठीक है, तो ये अगर ये मान ले तो अगर चेंज फॉर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इट विल बी चेंज y टू y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y में चेंज करोगे तो कॉट x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x चेंज करो तो y डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b, b में a को सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b, तो क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y माइनस y और कॉट x डेल्टा x माइनस कॉट x, ये कट गया तो क्या बचा? डेल्टा y कॉट x, डेल्टा कॉट x प्लस डेल्टा x है माइनस कॉट x है, इसको लिख सकते हो कॉस x प्लस डेल्टा x बटा साइन x डेल्टा x माइनस कॉस x बटा साइन x। अब इसको हम एलसीएम लोगे तो कितना होगा? साइन x इंटू साइन x प्लस डेल्टा x, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? साइन x कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस x, ये इधर चल जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब देखो साइन a इंटू
कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो ये वाला फार्मूला बन गया। तो ये कितना हो गया? साइन ए माइनस बी ऊपर वाला, और ये नीचे वाला वही रह गया, साइन नीचे वाला वही रह गया। ये कितना हो गया? साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ देखना, यहाँ कितना होगा? डेल्टा वाई। यहाँ कितना हुआ? ये कट गया तो कितना बचा? साइन माइनस डेल्टा एक्स बटा साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन डेल्टा एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई दोनों बगैर डेल्टा एक्स से भागा दिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 भागा दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ अगर भागा दो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 बाय डेल्टा एक्स कर लेते हैं, इसको उधर ले आते हैं, माइनस साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स 1 बटा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ हो गया साइन एक्स। अब देखो ये तो फार्मूला हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये माइनस हो गया, और यहाँ साइन एक्स था तो ये साइन एक्स ही रह गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डेल्टा वाई डेल्टा एक्स टेंस टू 0 रखो तो ये वाई है, मतलब डी वाई बटा डी एक्स निकला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये किसका है? डी बटा कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल दिया है। फर्स्ट प्रिंसिपल से कहाँ तक निकला? फर्स्ट प्रिंसिपल से यहाँ तक निकला, क्या? कॉसेक स्क्वायर को अगर हम कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स निकला। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 का क्वेश्चन है। ये कर रहा है, इसका डीसी निकालना है y प्लस एक्स क्यू प्लस 5 का ये डीसी निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे निकलेगा? देखो, इसको इस ढंग से निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने का फार्मूला पर एफ एक्स बराबर मान लीजिए इसको फंक्शन एक्स, एफ एक्स डैश प्लस फंक्शन ऑफ प्लस 5। अब देखो डिफ्रेंशिएशन का पता था ना, डिफ्रेंशिएबिलिटी में यही होता था, एफ एक्स प्लस डेल्टा माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, यही होता था। तो इसे डिफ्रेंशिएट की डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने पर क्या किए? एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है? ये, और ये वाला चीज़ है, ये रख दिए, और ये वाला यहाँ रख दिए। ठीक है, इसको किए तो एफ एक्स जो भी इतना हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस 5 रख दिए, फिर माइनस ये कट गया, -5 इससे एक्स क्यू इससे, यहाँ बचा डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स से भागा दोगे तो इसको कितना होगा? डेल्टा एक्स इसको ऐसे ये कट जाएगा डेल्टा एक्स, तो ये बचा। अब देखो डेल्टा एक्स लिमिट 0 रखोगे तो 0 प्लस 3x प्लस डेल्टा एक्स को 0 तो क्या हो? 3x स्क्वायर। तो ये भी ऐसे भी एक तरीका है बनाने का, डायरेक्ट फार्मूला हम पुट करके वैल्यू को रख सकते हैं। ये फार्मूला है मेन, जिस पर हम कुछ भी रख कर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफ्रेंशिएट करके बना सकते हैं, जिसमें ये होना चाहिए। ये असल में डिफ्रेंशिएबिलिटी का यही ना फार्मूला होता था, डिफ्रेंशिएबिलिटी प्लस माइनस में हम देखते थे। ठीक है, तो इसको इस ढंग से भी बना सकते हो। ये पूछा हुआ सवाल है, ये डायरेक्ट इस पर हम रख के बना दिए हैं।
एफ एक्स प्लस जेड, उसमें क्या होता था, ये वाई होता था तो वाई की जगह फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ होता था वाई प्लस डेल्टा वाई, तो यहाँ हो गया एफ एक्स डेल्टा एक्स, और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखे तो ये हो गया। इसमें से फार्मूला होता था, डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या होता था, इससे बढ़ा के उस पॉइंट पर घटा के बाय डेल्टा एक्स जो बढ़ा हुआ है उसे घटा दिए, उसे डिवाइड कर दिए। तो उसमें से करके सब तो वैल्यू पुट करते जाओगे, ये कट कुट के इतना आंसर आएगा।